हेलो गाइस, आई एम ग्लास्या। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक। टॉपिक हमारा 6 चल रहा है, जिसमें हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन 2023 के अंदर, जो फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अक्रॉस द कंट्रीज सेक्टर्स में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया गया है बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के, जैसे कि सोलर एंड विंड। स्प्लिट करता है वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। ऑब्जेक्टिव है इसके developing green hydrogen production capacity of at least 5 mmd million metric tons per annum per, alongside adding renewable energy capacity of about 125 gigawatt in India by 2030 तक। इसका एम है पहुंचना ओवर 8 लाख करोड़ ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट करना 6 लाख जॉब्स को। लीड करता है टू अ कम्युलेटिव रिडक्शन ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट बाय ओवर 1 लाख करोड़ rupee and an abandonment of nearly 50 million ton of annual greenhouse gas emissions. सब component of the missions हैं इसके strategic intervention for green hydrogen transmission program under है in incentive are to be provide करते हैं for targeting domestic manufacturing of electrolyzer and for production of green hydrogen में। ग्रीन हाइड्रोजन हब है इसका, स्टेट एंड रीजन कैपेबल करते हैं ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं ऑफ हाइड्रोजन, जो करता है करेगा आइडेंटिफाइड एंड डेवलप करेगा ग्रीन हाइड्रोजन हब को। स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है ये, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा फैसिलिटेट अंडर द मिशन। स्किल डेवलपमेंट में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वर्कफोर्स इन सेक्टर विल ऑल्सो भी अंडरटेकन अंडर द मिशन। इसके ये भी अंडरटेकन करेगा इस मिशन के। टाइप ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन में कैसे हैं। पहला है प्रोसेस, ग्रीन हाइड्रोजन में स्टीम रिफॉर्मिंग है, ब्लू हाइड्रोजन में स्टीम रिफॉर्मिंग है विद कार्बन कैप्चर के साथ में। ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है। ब्राउन हाइड्रोजन में क्लास गैसिफिकेशन है, येलो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है। सोर्स ग्रीन हाइड्रोजन में नेचुरल गैस है, ब्राउन हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस है, ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल एनर्जी है, ब्राउन हाइड्रोजन में कोल है, येलो हाइड्रोजन में सोलर एनर्जी है। बेनिफिट ऑफ NGHM, बेनिफिट्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन एक एमिशन फ्री फ्यूल है जो कि डिकार्बोनाइज करता है एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को, जैसे कि सच एज ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ में NGHM पोटेंशियल करता है क्रिएट करने में एक न्यू क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर, जो लीड कर सकता है जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन हेल्प कर सकता है रिड्यूस करने में इंडिया का डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट फॉसिल फ्यूल पर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में NGHM अट्रैक्ट कर सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन क्लीन एनर्जी सेक्टर्स में। चैलेंज ऑफ NGHM, challenges of NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहला है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी रिलेटिवली हाई है, जो लिमिट कर सकती है इसकी अडोप्शन को।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर करंटली एक कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्शन में, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर लैक ऑफ डिमांड, डिमांड की कमी, स्केलिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो मीट करती हैं डिमांड रिक्वायर करती हैं सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यानी उपलब्धि ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एट रिक्वायर स्केल, जब स्केल पर रिक्वायर किया जाएगा, एंड कंसिस्टेंसी इज क्रूशियल है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। पॉलिसी एंड रेगुलेशन, एस्टैब्लिशिंग सपोर्टिव पॉलिसीज यानी स्थगित होनी चाहिए सपोर्टिव पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड इंसेंटिव जो प्रोत्साहित करें अडॉप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ठीक है। वेज टू ओवरकम द चैलेंज, कौन से तरीके हैं, कौन सा रास्ता है जो ओवरकम कर सकते हैं इन चैलेंजेस को। पहला है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो एडवांस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस पावर बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्थापित होना चाहिए एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें इंक्लूड है डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन भी। पॉलिसी सपोर्ट, इम्प्लीमेंट होना चाहिए सपोर्टिव पॉलिसीज इंक्लूडिंग इंसेंटिव, सब्सिडीज एंड टैक्स ब्रेक्स होना चाहिए जो इनकरेज करे इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एंड क्रिएट करे एक अफोर्डेबल मार्केट एनवायरनमेंट को। स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो क्रिएट करे कि स्किल्ड वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर के होने चाहिए। जो फाइनेंशियल सपोर्ट में प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू ग्रांट्स, लोन्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर एंड एक्सेलरेट इट्स के डेवलप डिप्लॉयमेंट में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक मेजर स्टेप है जो फॉरवर्ड करता है इंडिया के एफर्ट को टू डीकार्बोनाइज इट्स इकोनॉमी, ताकि इसकी इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज किया जा सके। मिशन के पास पोटेंशियल है क्रिएट करने के लिए एक न्यू क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर एंड हेल्प करता है कंट्री कर सके अचीव इसके क्लाइमेट गोल्स को। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, ये स्पेशली डिजाइन किया गया व्हीकल है जो कैपेबल है ऑपरेटिंग करने में ऑन डिफरेंट फ्यूल टाइप में। ये अलग अलग डिफरेंट फ्यूल टाइप जो है उनमें कैपेबल हो। ठीक है। ये रन कर सकते हैं वेरियस ब्लेंड ऑफ गैसोलीन एंड बायो फ्यूल जैसे कि एथेनॉल, मेथेनॉल एंड सम केसेस इवन एंटायरली ऑन दीज बायोफ्यूल्स। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है एक, ये गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है जो प्रमोट करता है यूज ऑफ एथेनॉल इन इंडिया के अंदर। लॉन्च हुआ है इन 2003 में। इसका एम है अचीव करना 5% ब्लेंड ऑन एथेनॉल विद पेट्रोल में। प्रोग्राम ने सक्सेसफुल करेगा एंड टारगेट करेगा रिवाइज टू 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल विद पेट्रोल बाय 2025 तक। एडवांटेज ऑफ फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल, रिडक्शन एमिशंस, एथेनॉल बर्न करता है क्लीनर देन गैसोलीन के, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में एयर पोल्यूशन को। इकोनॉमिकली एथेनॉल एक टाइपिकली लेस एक्सपेंसिव है देन गैसोलीन के जो सेव कर सकता है मनी ऑन फ्यूल कॉस्ट के। ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता होता है डोमेस्टिकली, रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन इम्पोर्ट पेट्रोलियम एंड इनहांस करता है कर सकता है एनर्जी सिक्योरिटी को। मार्केट डिमांड उपलब्ध होना ऑफ एफएफबीज एंड एथेनॉल फ्यूल ऑप्शन प्रमोट करता है एक मार्केट फॉर रिन्यूएबल फ्यूल्स के लिए, सपोर्टिंग करता है ग्रोथ ऑफ द बायोफ्यूल एनर्जी के। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल रन कर सकते हैं किसी भी ब्लेंड ऑफ गैसोलीन एंड एथेनॉल में जो मोर फ्लेक्सिबल होगा देन
फिलिंग अप योर टैंक में। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल में लिमिटेड फ्यूल efficiency. Flex fuel vehicle typically have lower fuel efficiency compared to vehicle running on a single fuel type जैसे कि गैसोलीन। अभी ये चल ही रही है प्रॉब्लम, तो सबको पता होगा कि किसके व्हीकल में क्या कमी आ रही है इसकी वजह से। तो मुझे नहीं लगता मुझे डिसएडवांटेज बताने की जरूरत है, आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, रिड्यूस होगा उसका परफॉर्मेंस, फ्यूल अवेलेबिलिटी कम हो जा होगी, मटेरियल कैपेबिलिटी कम होगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज आपको सबको ही पता होगा, जिसमें भी अभी एथनॉल सभी में ही आ रहा है, जो भी अपने व्हीकल्स में कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, जिसमें भी वो फ्यूल फिल कराते हैं, जो उनकी रनिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, एवरेज कम हो रही है व्हीकल्स की। और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको खुद ही पता होंगे। ठीक है, क्योंकि ये करंट सिचुएशन है जो सभी फेस कर रहे हैं। एसएसडीज होल्ड करते हैं इम्पोर्टेंट प्रोमिस इन प्रमोटिंग करने में एक ट्रांजिशन टुवर्ड क्लीनर एनर्जी सोर्स इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में, बाय प्रोवाइडिंग कंज्यूमर विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज अल्टरनेटिव फ्यूल। एसएसडीज ऑफर करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन एंड इनहांस करता है एनर्जी सिक्योरिटी को। लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी ड्रिवन बाई ईवीज है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिन्हें बोलते हैं। ग्रीन एनर्जी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडियन लिथियम आयन बैटरी मार्क करेंगी और ग्रो करेंगी फॉर यूएसडी 3.9 बिलियन इन 2024, ओवर यूएसडी 26 बिलियन बाय 2030 तक। 22.2% सीएजीआर यूटिलाइज करेंगे लिथियम, एक सॉफ्ट अल्ट्रालाइट हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो पावर करता है स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, व्हीकल एंड ग्रीन स्टोरेज को भी। बेनिफिट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के क्या है? हाई एनर्जी डेंसिटी, ऑफर करता है हाइयर एनर्जी डेंसिटी को, जो प्रोवाइड करेंगे मोर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पर यूनिट वेट के, एंड वॉल्यूम करेंगे इसका कंपेयर टू अदर रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ में। लॉन्गर लाइफ स्पेन है इसका, यानी लॉन्गर लाइफ स्पेन अलाउ करेगा फॉर मोर चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल बिफोर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन से पहले ही। फास्ट चार्जिंग, कैन बी चार्ज एट अ फास्टर रेट पर चार्ज हो सकता है। लाइट वेट है इनका, बनाते हैं आइडियल फॉर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के। लो सेल्फ डिस्चार्ज, ये रिटेन करते हैं इनके चार्ज को फॉर लॉन्गर पीरियड व्हेन नॉट यूज। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, ग्रिड स्टोरेज, ड्यू टू उनके परफॉर्मेंस एंड वर्सैलिटी। डिसएडवांटेज क्या है इनकी? लिमिटेड एनर्जी डेंसिटी, ये तो अब आम ही है, जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सब जानते ही होंगे कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है बैटरी वाले व्हीकल के साथ में। लिमिटेड एनर्जी डेंसिटी रहती है, हाई कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेंसिव मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के। एजिंग एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न, सेफ्टी रिस्क। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट इंडिया एक मेजर डेवलपमेंट है विद पोटेंशियल करता है जो ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज एनर्जी लैंडस्केप को। विद केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के साथ भी इंडिया बिकम अ मेजर प्लेयर है इन द ग्लोबल लिथियम मार्केट एंड रीप करता है इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ दिस इम्पोर्टेंट रिसोर्स को। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, मैसेज भी कर सकते हैं। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।